हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फंडित फिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका टॉपिक है वो 12th क्लास बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ नीट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हर साल नीट में भी पूछे जाते हैं और आपके जो 12th क्लास है उसमें भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ जो सीबीएसई जो क्लास है आपकी, सीबीएसई क्लास 12th है, उसके टर्म सेकंड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि टर्म सेकंड के अंदर इस चैप्टर को वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ओके स्टूडेंट, देन स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ लाइक बटन को दबाएं। देन बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो है कि बायोटेक्नोलॉजी को मतलब जानने से पहले अपन ये जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में अपन को पढ़ना क्या है, यानी इस पूरे चैप्टर में अपन को करना क्या है। क्यों भाई, आपकी एनसीईआरटी तो है कॉम्प्लिकेटेड, एनसीईआरटी में तो सब कुछ घुसा रखा है इसके अंदर, ठीक है, मतलब ढंग से तरीके से नहीं बताया हुआ है। तो इसीलिए अपन इसको हर एक टॉपिक को अपन, हर एक पॉइंट को अपन खोल खोल के चलेंगे, हर एक वर्ड को अपन खोल खोल के चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वाइट पेज पे आते हैं। तो सबसे पहले समझ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। देखिए स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई अपन ने क्या किया, कोई प्लांट है, क्या है, कोई प्लांट, ठीक है, ये क्या है, कोई प्लांट है। ओके, तो इस प्लांट की खासियत ये है कि इसका जो स्टेम है वो काफ़ी थिक है। क्या है, काफ़ी थिक है, मोटा है। बट ऐसा ही एक दूसरा प्लांट है जिसका जो स्टेम है वो काफ़ी पतला है, थीन है। तो अपन को ये करना है कि जैसा इसका स्टेम है वैसा ही अपन किसका स्टेम बना दे, इसका स्टेम बना दे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो इसका थिक स्टेम के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, जो क्या है, जीन रेस्पॉन्सिबल है, उस जीन को यहां से अपन ने क्या किया, रिमूव किया। यानी इस प्लांट से उस जीन को अपन ने बाहर निकाल दिया। जीन का मतलब पता ही है आपका कि क्या होता है, एक फ्रेगमेंट होता है डीएनए का। फ्रेगमेंट कौन सा, फंक्शनल फ्रेगमेंट। तो बेसिकली जो आपका जीन है उसको अपन यहां से रिमूव करेंगे और इस जीन को किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, इस दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिसके कारण अपन को क्या मिलेगा, जो नया प्लांट मिलेगा उसका जो स्टेम होगा वो भी क्या रहेगा, आपका थिक रहेगा। तो स्टूडेंट, यही चीजें आपको कहां देखने को मिलेगी, इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ए है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक जीन है, उसको अपन ने वहां से बाहर निकाला और क्या कर लिया, अपन ने उस जीन को दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। तो यही चीजें अपन क्या करने वाले हैं, इस पूरी बायोटेक्नोलॉजी में सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो इतना समझ में आया कि अपन क्या करेंगे इसमें, पूरी जो बायोटेक्नोलॉजी उसमें। अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहां पर नाम से ही पता लग रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है बायो, एक क्या है आपका, टेक्नोलॉजी। क्या है आपका, टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या है, सभी जानते हैं, लिविंग बीइंग। क्या है, लिविंग बीइंग। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, टेक्निक्स। इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या करते हैं कि पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज करते हैं, किसके लिए, अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा किसमें कन्वर्ट किया जाता है, यूजफुल प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है स्टूडेंट, यूजफुल प्रोडक्ट में। अब ये यूजफुल प्रोडक्ट किसके लिए होंगे, तो भाई सीधी सी बात है, अपने लिए होंगे, क्योंकि ह्यूमन ही क्या है, स्वार्थी है। ह्यूमन को अपने लिए तो चाहिए सब कुछ। तो ये ह्यूमन जो है, ह्यूमन के लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, किससे, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। समझे स्टूडेंट, वापस देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन ने क्या किया, लिया, यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन ने कलेक्ट किया, उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर उसको प्रोसीड किया, और प्रोसीड करने के बाद जो इनसे यूजफुल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, या अपन बोल सकते हैं जो भी यूजफुल प्रोडक्ट अपने ह्यूमंस बीइंग्स के लिए तैयार हो रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस को अपन ने क्या कह दिया, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, अपने घर पर दही जमाते हो, कर्ड। तो कर्ड जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले भाई साहब क्या लिया आपने, दूध का पतीला लिया,
और फिर इस मिल्क का जो यूटेंसिल्स है इसको आपने क्या किया, गर्म किया। थोड़ा सा गर्म करोगे, उसके बाद तो नॉर्मल टेम्परेचर लेके आओगे, फिर उसमें क्या डालते हो भाई, थोड़ा सा दही डाल देते हो, कर्ड डाल देते हो। उससे क्या होगा, कर्ड के अंदर आपको पता है क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं। क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, यहां पर कुछ रिएक्शंस की, और रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया, ये मिल्क जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को अपन किसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज कर सकते हैं। बट आजकल ये मॉडर्न लेवल पे आ चुका है, और मॉडर्न लेवल पर आजकल बायोटेक्नोलॉजी का यूज अपन लोग कहाँ कर रहे हैं, मेडिसिन में कर रहे हैं। इसी के साथ कई सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनमें करते हैं। इसी के साथ कई सारे जो आपको फूड प्रोडक्ट हैं वो भी इनके द्वारा मिलते हैं, लाइक ब्रेड है, चीज़ है, ठीक है। ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बायोटेक के द्वारा ही मिलती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसा चैप्टर होगा, बहुत ईजी चैप्टर है। कुछ नहीं करना है अपन को इस चैप्टर में, सिर्फ इतना करना है कि पर्टिकुलर जो जीन है उनका ट्रांसफर करके अपन को एक नई जो है यूजफुल प्रोडक्ट वहाँ पर तैयार करना होता है। बस यही इसका मेन मोटो है और कुछ भी नहीं है। देन अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो अभी अपन ने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा प्रोसीड करके अगर ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। या बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें अपन क्या करते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके उनको डिफरेंट टेक्निक्स के साथ प्रोसीड करके ह्यूमंस के लिए यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो बात थी आपकी समझाने की। अब बात करते हैं अपन थोड़ी डेफिनेशन पे। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो मतलब क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। यहां पर देखो स्टूडेंट, ये वर्ड आया आपका यूजफुल टू ह्यूमन, यानी यहां पर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि बेसिकली कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, लाइक अपन ने कोई बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया का यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, उससे एक यूजफुल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं ये यूजफुल प्रोडक्ट ऐसे ही तैयार होगा, इस बैक्टीरिया को फिर कई सारी टेक्निक से क्या किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है। तो सीधी सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, यानी उनसे मिलने वाले जो एंजाइम्स हैं उनका यूज करके, उनको डिफरेंट टेक्निक से प्रोसीड करके क्या किया जाता है, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। जैसे कि आप लोग क्या बनाते हैं, अपन लोग इंसुलिन बनाते हैं। अब ये इंसुलिन किससे मिलता है, बेसिकली पहले वाले टाइम में पिग और जो काऊ था उसका यूज करते थे, लेकिन कुछ अभी अब की जैसे अभी इस टाइम पे माइस जो है या जो नॉर्मल जो ह्यूमंस है उनका ही अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका यूज करके अपन लोग क्या प्राप्त करते हैं, इंसुलिन प्राप्त करते हैं। तो इंसुलिन को प्रोसीड किया जा रहा है, आपका क्या किया जा रहा है, माइक्रो जो आपका क्या है, जैसे मान लो पिग है, काऊ है, उनका जो क्या था, आपका पेनक्रियास था, उसकी बीटा सेल्स का जो जीन था उसको क्या किया जाता है, डिफरेंट टेक्निक से प्रोसीड किया जा रहा था, जिससे क्या बना, इंसुलिन बना। क्या बना, इंसुलिन, जो किसके लिए यूजफुल है, ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। तो अगर अपन क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, किसकी हेल्प से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। इस ब्रांच को अपन क्या बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ नहीं करते, बायोटेक्नोलॉजी में अपन सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में अपन उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज करके, जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके क्या बनाए जाते हैं, ह्यूमंस के लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पर, ये जैसे सेम है वैसा ही है लेकिन कुछ डिफरेंट वे में इसको दिया गया है। इट इज द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की साइंटिफिक मैनर में काम करती है, विच यूजेज लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम और प्रोसेसेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विस फॉर ह्यूमन बीइंग। तो यही बात है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें क्या करेंगे अपन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टम में यूज करके क्या किए जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विस तैयार की जा रही है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। देन अब बात आती है बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था, तो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड वाज फर्स्ट यूज बाय कार्ल एरिकी। स्टूडेंट इसको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्ल एरिकी ने 1919 में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को यूज किया था। ओके स्टूडेंट, देन अब बात आती है कि जो आपका
बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है वो आप लोग अपने चारों तरफ कौन कौन से देखते हो, तो बेसिकली कर्ड जो है वो भी किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में आता है। इसके अलावा चीज़ है तो चीज़ भी किस में आती है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में आती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे भी ब्रेड है ये भी इसमें आता है। और बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे बेसिकली अपन जैसे विनेगर बनाए जाते हैं, वाइन बनाई जाती है, बियर बनती है। इसके अलावा कई सारे जो आपके जैसे मान लो जो ब्रेड इंडस्ट्री है, बेकरी इंडस्ट्री है, उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। प्लांट प्रोडक्ट को तैयार करने में भी काफ़ी ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है उसके बारे में समझते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको मत भूलना। ये आपकी नीट में भी पूछी गई है और साथ ही साथ बोर्ड में भी इसको पूछा जा सकता है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट नाम क्या है ईएफबी, हैज़ गिवन ए डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो आपके पहले वाले जो मेथड है उन पे भी डिपेंड करती है और साथ ही साथ जो मॉडर्न जो प्रैक्टिस है उन पे भी ये डिपेंड करती है। यानी पुराने और मॉडर्न टाइम की दोनों को मिलाकर ये क्या की गई, डेफिनेशन दी गई है। अब देखिए भाई ये डेफिनेशन है क्या, द डिफिनेशन गिवन बाई ईएफबी इज एज फॉलो। तो ईएफबी के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो बेसिकली ईएफबी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म उनकी सेल्स या उनके पार्ट्स के अंदर, साथ ही साथ जो उनका मोलिकुलर एनालॉगस है उसका जो आपस में इंटीग्रेशन होता है, यानी कि नेचर का और इसी के साथ जो आपका नेचर में एग्जिस्ट कर रहे ऑर्गेनिज्म है उनका, और इसके साथ आपका जो मोलिकुलर यानी कि जो डीएनए वीएनए इनका जो आपस में जो क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, और उस इंटीग्रेशन से क्या मिलते हैं आपको, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट या आपको कुछ यूजफुल सर्विसेज मिलती है, तो इसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट समझना इसको कि ईएफबी के अकॉर्डिंग, ईएफबी ने क्या कहा था, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, कि जो नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म और इसी के साथ मोलिकुलर एनालॉगस के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है और उस इंटीग्रेशन से जो यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो तैयार होती हैं या उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी। तो याद रखना ईएफबी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन, तो ईएफबी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट एंड देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देन स्टूडेंट अब बात करते हैं, अपन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे, कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी वो किन प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। अमॉन्ग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो आपकी दो प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। पहला जो है वो तो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड thus चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कैसे भाई, देखो जैसे मान लो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है आपका एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई स्पेसिफिक जीन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कोई दूसरा जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसमें ये स्पेसिफिक जीन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये स्पेसिफिक जीन रिमूव किया, क्या किया अपन ने, यहाँ से एक स्पेसिफिक जीन जो है वो अपन ने रिमूव किया, और इस जीन को किसी होस्ट, किसी वेक्टर की हेल्प से, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, इसमें अपन ने क्या कर दिया, इस जीन को यहां पर अपन ने जोड़ दिया, और इस वेक्टर को फिर किसी पर्टिकुलर होस्ट में क्या कर दिया अपन ने, होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के कारण क्या हुआ, ट्रांसफर करने के कारण इस होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो क्या था, फिनोटाइप जो था वो यहां पर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये होस्ट कोई और भी हो सकता है, लेकिन अपन को इसमें देखना था, तो इसका जीन को अपन ने किस में ट्रांसफर कर दिया, इस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया, तो जो कैरेक्टर इसके अंदर थे वो कैरेक्टर अब इसमें भी आने लग गए, तो इसका फिनोटाइप चेंज हो गया ना, इसका क्या हो गया, आपका फिनोटाइप चेंज हो गया। तो इस तरीके के या इस प्रोसेसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जब अपन क्या करते हैं, किसी जेनेटिक मटेरियल को रिमूव करके या उन जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करके किसी होस्ट के अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के बाद
उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जीन्स का जो ट्रांसफर होता है, जीन्स का क्या है, जीन्स को अगर अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके कारण कोई फिनोटाइप में चेंज आ रहा है, तो उससे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन आपका आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देन इसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सुन लेना, स्टेराइल का मतलब है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री। यानी यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम तैयार करें अपन जिसमें क्या है, किसी भी टाइप का माइक्रोब जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। यानी स्टेराइल जो स्टेज है वो किसको कहते हैं अपन, जहाँ पर माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन नहीं होता। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, स्टेराइल कंडीशन। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल्स in the large quantity for the manufacture of biotechnological product like antibiotics, vaccines and enzymes। तो देखिए स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आप लोग कैसे करोगे, देखो जैसे मान लो आपको क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। क्या करना आपको, इंसुलिन बनाना है। क्या करना आपको, इंसुलिन बनाना है। तो अगर आपको इंसुलिन बनाना है तो आपने क्या किया, जैसे मान लो आपने एक पर्टिकुलर माइस को लिया और इस माइस का क्या किया, आपने पेनक्रियाज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज से आपने क्या की, बीटा सेल्स, क्योंकि बीटा सेल्स के द्वारा क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होता है। और बीटा सेल्स का क्या किया आपने, बीटा सेल्स जो है, बीटा सेल्स को, जो बीटा सेल का जो जीन था उसको आपने क्या कर लिया, यहाँ से आइसोलेट कर लिया, जो किसको कोड कर रहा था, इंसुलिन को। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट या इस जीन को आपने क्या किया, एम्पलीफाइड करके, और इस जीन को आपने बेसिकली, इस जीन को क्या किया आपने, इस जीन को लेकर आपने किसी दूसरे होस्ट बॉडी के अंदर क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे जो जो आपने जो जीन लिया उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जो स्ट्रक्चर है वही देखने को मिले। कुछ अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट है वो भी तो यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि जब अपन होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं जीन को, तो उसके बाद अपन कुछ बायो प्रोसेस भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बायो प्रोसेस के कारण क्या होगा कि जो भी अपन जीन ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, डिजायरेबल जो कैरेक्टर्स हैं वही उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होते हैं। जो भी अनडिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं या अपन बोल सकते हैं कि जो भी माइक्रोबियल जो कॉन्टामिनेशन होता है वो वहां से रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से अपन क्या करते हैं, जो भी आपका जीन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने नहीं दिया जाता। यानी कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के द्वारा ओनली सिर्फ अपन क्या करते हैं, डिजायरेबल जो कैरेक्टर्स है उसी को वहां पर क्या करते हैं, उसी का वहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और इसका ज्यादातर यूज अपन जैसे एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, एंजाइम्स है, उनको बनाने में अपन करते हैं। देखिए भाई, एंटीबायोटिक्स जो होती है अपन किससे मिलती है, बैक्टीरिया से मिलती है। तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि बैक्टीरिया में जो भी आपका जीन आ रहा है वो सभी अपने लिए फायदेमंद हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अपन को डिजायरेबल कैरेक्टर या डिजायरेबल जीन चाहिए उसी को अपन वहां पर ग्रो करवाएंगे। बाकी जो अनडिजायरेबल है, जो भी अनडिजायरेबल जो स्ट्रक्चर बन रही थी उनको वहां से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रिंसिपल्स थे बायोटेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो आपका वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसी के साथ साथ आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स हैं वो यूज किए जाते हैं उसके बारे में।